हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग निरंतर ऐसे वीडियो लाते रहते हैं जिससे आप लोग का ज्ञान में वृद्धि भी हो और सातवें चरण से लेकर अलग अलग जो बिंदु हैं इन बिंदुओं पर चर्चा भी हो जाए। तो इसी क्रम में एक और लेटर आपके सामने में लेके आए हैं। हालांकि ये लेटर भी आज सुबह के लेटर की तरह पुराना ही है, लेकिन इससे आपकी उस समस्या का समाधान हो जाएगा। खास करके सोशल साइंस के जो अभ्यर्थी कैंडिडेट है वो इस बात को समझ पाएंगे कि क्यों उनके विषय में रिक्तियाँ जो हैं छठे चरण से ही शून्य आ रही हैं। खास करके जनरल मेल को तो ये समस्या बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर आप देखिए कि ये प्रश्न पूछा गया था विधानसभा में। श्री आलोक कुमार मेहता, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा प्रश्न तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा 232 क्रम संख्या 1 पर प्रश्न पूछे गए। टोटल 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो है वहाँ पर शिक्षा मंत्री से ये पूछा गया है कि क्या मंत्री शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 में रिक्ति तृतीय प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2012-14 की ही शेष रिक्ति है। यानी कि यह पूछा जा रहा है कि क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि 2019-20 में जो छठा चरण शिक्षक नियोजन आया था इसमें जो रिक्तियां शामिल की गई हैं ये रिक्तियां तृतीय चरण का जो बहाली हुआ था उसकी शेष रिक्तियां ही हैं। इसके जवाब में श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा उत्तर दिया कि जी हाँ, ये बात सही है। इसको इन्होंने स्वीकार किया है। आप यहाँ पर देखेंगे स्वीकारात्मक लिखा गया है। यानी कि आज ये बात आप कन्फर्म हो जाइए कि छठे चरण में जो शिक्षक नियोजन हुआ उसमें जितनी भी रिक्तियाँ शामिल की गई वो तीसरे शिक्षक नियोजन में जो रिक्तियाँ बच गई हुई थी इन रिक्तियों को ही शामिल किया गया। इसके अलावा किसी किसी ज़िले से ही, जैसे कि दरभंगा जिला था तो यहाँ से खबर में आई थी कि दरभंगा जिले से 2019 तक जितनी भी रिक्तियाँ थी इन रिक्तियों को शामिल किया गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि दरभंगा में अच्छी खासी संख्या में सीट देखने को मिली थी, लेकिन अन्य जिलों में ऐसा नहीं हुआ। इसमें आपको ध्यान में रखने की बात यह है कि अगर सातवें चरण में भी ऐसा ही होगा कि रिक्तियों की गणना ठीक से नहीं की जाएगी, 31 मार्च 2022 तक की रिक्तियाँ शामिल नहीं की जाएंगी, तो परिणाम ये होगा कि भूतपूर्व जो शेष रिक्तियाँ हैं, आप अक्सर देखते होइएगा कि आज सुबह में भी आप लोगों को दिखलाए थे कि केवल शेष रिक्तियों को ही दिखलाया जाता है। छठे चरण के उपरांत जो शेष रिक्तियाँ रह गई हैं, अब शेष रिक्तियाँ रह गई हैं, केवल इन रिक्तियों को ही अगर जोड़ के भेज दिया जाएगा जिलों से, तो इसका परिणाम यह होगा कि अधिकांश विषयों में, खास करके क्लास 6 to 8 में अधिकांश विषयों में और अधिकांश कैटेगरी में, खास करके जनरल मेल के लिए, बीसी मेल के लिए, ईबीसी मेल के लिए, एससी मेल के लिए, एसटी मेल के लिए, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए सीटों की संख्या शून्य आएगी। इसमें सुधार की ज़रूरत है। बार बार इस बात को हमारा चैनल उठा रहा है, आप लोग को जागरूक बना रहा है। बार बार ये बात हम लोग उठा रहे हैं कि अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी तक ये बातें पहुंचाने के लिए आप लोग को दौड़ा भागी करना पड़ेगा, वरना ये बात आपकी पहुंच नहीं पाएगी। और 31 मार्च 2022 तक की अगर रिक्तियाँ शामिल नहीं हुई तो केवल बैकलॉग जितनी भी रिक्तियाँ हैं उनको शामिल करके भेज दिया जाएगा और सोशल साइंस में सातवें चरण में भी सीटों की संख्या शून्य रहेगी। इस बार तो केवल जनरल कैटेगरी में ही नहीं, बाकी हर एक कैटेगरी में सोशल साइंस में सीटों की संख्या शून्य रहेगी अगर इस तरीके से रिक्ति की गणना की जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरे नंबर पर पूछा गया है कि क्या यह बात सही है कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 में 100 पॉइंट रोस्टर के आधार पर जिला स्तरीय कोटिवार पदों का निर्धारण करना था, जिसमें समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, पूर्णिया सहित अन्य जिलों में 100 पॉइंट रोस्टर का सही अनुपालन नहीं किए जाने से बीसी, ईबीसी, जनरल कोटे में अधिकांश नियोजन इकाइयों में शून्य दिखाया गया है। यानी कि यह प्रश्न पूछा गया है कि क्या यह बात सही है कि 2019-20 में जो रिक्तियाँ आई थी इसमें 100 पॉइंट रोस्टर का पालन अधिक अच्छे से नहीं किया गया है इन जिलों में, जिन जिलों के यहाँ पर नाम बताए गए हैं इन जिलों में। और थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर ठीक से रोस्टर नहीं बनाया गया है तो क्या सरकार रोस्टर में सुधार करेगी। इसका जवाब सरकार ने गोलमोल दिया है। आप देखिए कि यहाँ पर लिखा है कि वस्तुस्थिति यह है वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, पूर्णिया जिला सहित अन्य जिलों में रोस्टर का निर्माण जिला प्रशासन ने ठीक ठाक किया है। ये इन्होंने गोलमोल जवाब दे दिया। हालांकि इसी रोस्टर पर लेकर छठे चरण में केस भी हुआ था। 21 जून को पटना हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई है। हालांकि ये बात भी है कि छठा चरण प्रारंभिक शिक्षक नियोजन संपूर्ण हो चुका है और लोग नौकरी भी कर रहे हैं, अब तो उन लोगों को वेतन भी मिलने वाला है। तो ऐसे में छठे चरण में जो रोस्टर पर केस हुआ था उसका क्या परिणाम निकलेगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि सातवें चरण में अगर अभ्यर्थियों ने आवाज़ नहीं उठाई, सही से रिक्तियों के आकलन नहीं हुआ,
तो फिर से वही रिक्तियाँ आ जाएंगी जो तीसरे शिक्षक नियोजन से आज तक खाली चली आ रही हैं। इनमें 31 मार्च 2022 तक की रिक्तियों को शामिल करवाना जरूरी है, वरना 6 to 8 में इस बार सिर्फ सोशल साइंस ही नहीं बल्कि अधिकांश विषयों में रिक्तियाँ सभी कैटेगरी में शून्य दिखाई पड़ेंगी। अगर ये जानकारी आप लोग को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की अनोखी जानकारी आप लोग के लिए हम लोग लाते रहते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।